शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, पिछले जुलाई के महीने में ऑर्डर आ जाने के बाद से जब से मैंने आप सभी शाइन परिवार के कस्टमर जो लीगल में नहीं गए हैं उनसे मेरे अनुरोध करने पर कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे मेल करें ताकि हम उसके लिए आपका लीगल रास्ता तैयार कर सके और आपकी लाइबिलिटी अलग तरीके से सेट कर सके, जिससे आपको इन लीगल प्रोसीजर से ना गुजर करके डायरेक्टली आपकी लाइबिलिटी आसानी से उतारी जा सके। तो ये रास्ता बड़ा आसान भी है, क्योंकि जैसा मैंने कल अपने वॉइस नोट में कई बार आपको बताया भी है कि लीगल प्रोसीजर को पार करते करते मुझे नहीं लगता है कि 1 डेढ़ साल 2 साल और नहीं गुजर जाएगा उन लोगों के लिए जो लीगल में गए हुए हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं और लीगल चीज़ें हैं जो उस ऑर्डर के अनुसार पूरा करने के बाद भी जो हम लोगों ने अवलोकन किया है अगले पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह से कस्टमर्स के दस्तावेज हैं, जिस तरह से उनकी रिटें हैं, जिस तरह से उनके एफआईआर्स हैं, और अगर वो सारे के सारे लोग लीगल में गए हुए हैं, जा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में उस लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते करते एक लंबा समय गुजर जाएगा, जिस लीगल फॉर्मेलिटी के दायरे में सारी चीज़ें आएंगी। एज ए कंपनी चेयरमैन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने कस्टमर्स को एटलीस्ट सही जानकारी दूं। आगे कस्टमर की मर्जी है कि वो किस तरफ जाता है। इसमें किसी भी तरीके का ना कोई प्रलोभन है, ना कोई दबाव है। आप सभी कस्टमर अपनी स्वेच्छा के अनुसार सच्चाइयों को जानने के बाद, सही चीज़ जानने के बाद, आपको लगता है कि आपको राशिद नसीम पर, शाइन ग्रुप पर भरोसा करके जहां इतना साल इंतज़ार किया, कुछ समय और इंतज़ार करना चाहिए। तो मुझे पूरा यकीन भी है, मैं जानता भी इस बात को हूँ, कोर्ट के ऑर्डर आ जाने के बाद कोई बाधा नहीं रह गई, कोई दिक्कत नहीं रह गई। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें इन्वेस्टिगेशन वो कंपनी के ऊपर ही चलना है। वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने के बाद कोर्ट का ये जजमेंट आया हुआ है। जो एक्शंस अब हो रहे हैं वो उन लोगों के ऊपर हो रहे हैं जिन्होंने कंपनी के नाम पर या कंपनी का पैसा अपने पास रख करके और अपनी संपत्तियां बनाई या खुद का लाभ लिया, और जो अब तक उस माइक्रोस्कोप से दूर थे, जो माइक्रोस्कोप लेकर जांच एजेंसी तलाश रही थी। उन्हें पहले एक डायरेक्शन दिया गया था लोगों की तरफ से, उस डायरेक्शन जो उन्हें कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने अपने डायरेक्शन को जब से चेंज किया है तब से ये सारे रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो ये सारे पॉजिटिव एक्शन के बाद इस बात की पूरी लीगल गारंटी दी जा सकती है कि आगामी 6 माह के अंदर अंदर में हमारे वो सारे कस्टमर जिनका लीगल मैटर नहीं है, जो पूरी तरह से क्लियर हैं, जिन कंपनी पे भरोसा किया है, उन सब की लाइबिलिटी उतरते उतरते ख़त्म भी हो सकती है, या तो उतरने के प्रोसेस रहते हुए उसके रास्ते मिल चुके हो सकते हैं, और सारा कस्टमर पूर्ण रूप से पूरी तरीके से संतुष्ट रह सकता है। ये कानूनी तौर तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ना कि कंपनी की तरफ से या मेरी तरफ से दिए गए कोई वर्ड्स हैं, बल्कि कानून के जो प्रोसीजर है उसके तहत चलते हुए हमें पूरा यकीन है कि आगामी 6 माह के अंदर अंदर में आप सभी कस्टमर अपनी लाइबिलिटी को पूरा कर रहे होंगे। बहुत ढेर सारे कस्टमर हमारे ऐसे हैं जिनके प्लॉट्स रजिस्ट्री है, पोजीशन का मैटर है, वहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जिनके पेमेंट आए हुए कंपनी में लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई, अगर रजिस्ट्री चाहते हैं वहाँ भी इस पर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जिनके पैसे कंपनी में आए हैं, उनके पैसे अगर कंपनी में आए तो उनको पैसा उनका दिया जा सकता है, क्योंकि कंपनी की भी काफ़ी हद तक रिकवरियां तैयार खड़ी पड़ी हुई हैं जो कंपनी को वापस आने वाली हैं और आ रही हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कानूनी तौर तरीकों से हम कंपनी को 2018-19 की स्थिति में लाकर खड़ा कर पाने में सक्षम हैं दिसंबर के माह तक। फिलहाल आगे आप सभी कस्टमर्स रविवार की जूम मीटिंग में और पूरी डिटेल को जानेंगे, समझेंगे, और आपका डेटा आने के बाद मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूं कि आपकी लाइबिलिटी हम कैसे आसानी से उतार सकते हैं। इस पूरे डेटा में पूरी कहानी है, कितने लोगों की रिटर्निंग है, कितने लोगों की रिफंडिंग है, कितने लोगों का प्लॉट है, कितने लोगों की पोजीशन है, कितने को रजिस्ट्री है, पूरा डेटा हमारे पास मौजूद आ चुका है। और वेरिफिकेशन में कोई इतना लंबा टास्क नहीं, लेकिन डबल ट्रिपल स्टैंडर्ड पे वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से प्लॉट्स ऐसे हैं जो रिफंड पे गए, उनको कुछ पैसे जा चुके हैं, बट आज भी उनके पास में वो बैंक ट्रांजेक्शन भेजते हैं कि हमने कंपनी को पैसा दिया था। कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके पैसे एसोसिएट्स अकाउंट में गए, उन रसीदें दी हैं, और सेम ट्रांजेक्शन को लेकर के एसोसिएट ने क्लेम किया हुआ है किसी और के लिए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें क्रॉस चेक करना बहुत आवश्यक है। फिलहाल इन सारी चीज़ों को कंपनी पूरी तरीके से बड़ी आसानी से कर ले रही है। रविवार की मीटिंग में आप कस्टमर्स को पूरी तरीके से अपनी बात रखने का भी, और उन बातों पे जो आपके जवाब होंगे वो सामूहिक तौर से सभी तक एक मैसेज तौर पे जाएगा। मेरा अनुरोध है कि आप सभी कस्टमर्स जिन्होंने अपनी लाइबिलिटीज़ को कंपनी के लेवल पर उतारने के लिए मेल का प्रावधान स्टार्ट किया है, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपकी मेल हमारे पास आ जाने के बाद आप ये मान चलें कि आपकी जिम्मेदारी हमारे पास आई है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने का वादा भी हम ही नहीं किया और पूरा भी हम ही करेंगे।
हमारे अलावा कोई इस धरती पर नहीं जो शाइन सिटी की लायबिलिटी को समझ करके कस्टमर के वापस करा सके। कहने वाले लोग खूब ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत सी बातें कहेंगे, होने हमारे वाला कुछ नहीं उनसे। पिछले 4-5 सालों में कुछ नहीं हुआ है। जो होगा वो कानूनी दायरे से ही होगा, जो होगा वो एज पर कंपनी एक्ट होगा, जो कंपनी लॉ उसके अकॉर्डिंग होगा, जो होगा वो कंपनी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर हो ही नहीं सकता है। बगैर कंपनी के सहमति के आपका 1 रुपया भी आपको आसानी से मिल जाए, ये संभव ही नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि सारे कस्टमर जो भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, मेरे अनुरोध पर आपके काफ़ी मैसेज आ चुके हैं, धन्यवाद इसके लिए। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग, आज शाम तक का टाइम मैंने दिया था, इस टाइम को कल तक मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। कल रात को 10 बजे तक जितने कस्टमर्स की मेरे पास मैसेजेस आ जाएंगे, मैक्सिमम कस्टमर्स में जो भी कस्टमर होंगे उनके साथ मैं बातचीत करूंगा। ये हो सकता है कि सेम नेचर के सवाल या सेम नेचर का की लाइबिलिटी, अगर बाय द वे एक साथ 10 लोगों की सेम नेचर की लाइबिलिटी है, लाइक पोजीशन, तो उसमें हम 1-2 कस्टमर से बातचीत करेंगे, बाकी 8 कस्टमर का नाम लेकर के हम उनको वही मैसेज आगे फॉरवर्ड कर देंगे और पूछेंगे कि अगर उनके पास कोई और सवाल रह गया तो सवाल कर सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग बगैर कोई देर किए हुए अपने जो मैसेज कर रहे हैं, इन मैसेजेस से मुझे आप लोग से बात करने में आसानी होगी कि 30,000 मेल में मैंने जिन जिन लोगों से बात करी है वो 30,000 में 300 से 400 500 इससे ज़्यादा लोग नहीं हुए होंगे। और फिर भी 29,000 से ज़्यादा लोग बचे हुए हैं जिनको एक कंप्लेन आती है, जिनकी मैसेज आता है कि मेरे सभी कॉल नहीं आई। हो सकता है कि अगर मैं 10 लोगों को कॉल कर रहा हूं उसमें से 8 लोगों को उस कॉल की कोई आवश्यकता ना हो, उन्हें कोई ज़रूरत ना हो, और 2 लोगों को सिर्फ आवश्यकता है, लेकिन 2 लोग उसको पब्लिकली नहीं बता पा रहे मेरे पास कॉल आई है। लेकिन आपके द्वारा दिए गए व्हाट्सएप के जरिए मैं स्पेसिफिक उन सभी कस्टमर्स को टारगेट कर सकूंगा जिनकी मेल पे वो सीरियस हैं और जिनकी मेल मुझे मिल चुकी है और जिनको मैं अपनी तरफ से, हो सकता है कि टेलीफोनिक कॉल करके, साथ ही साथ आपसे बात करके, आपके सवालों के जवाब दे करके, आप ही के जवाब के प्रारूप के आधार पर जितने लोग के सवाल होंगे उन सभी को उनके सवाल जवाब दे करके एक नई प्रथा स्टार्ट करेंगे कि जब तक आप लोगों का पूरा काम पूरा नहीं जाता है, संवाद का सिस्टम बंद नहीं रहेगा, आपके साथ चालू रहेगा। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी दी गई समय सीमा के अंदर अपनी पूरे के पूरे दस्तावेज विद ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आपने मेल किया है, साथ ही साथ एसोसिएट्स का नाम, और उससे संपर्क में आप है नहीं घरों से, ये भी डाल दें। अगर एसोसिएट का नाम आपको नहीं याद तो कोई मैंडेटरी नहीं है, आ जाएगा तो मुझे आसानी होगी ये देखने में कि एसोसिएट मेरे संपर्क में है कि नहीं है तो अगर उसने 10 कस्टमर को दिया तो आपका नाम क्यों नहीं दिया, और दिया है तो आपका नाम है कि नहीं है। सो इससे फॉलो करिए। और साथ ही साथ 2019 की रजिस्ट्रियां जो डिस्प्यूट में हैं सितंबर के बाद वाली, वो कस्टमर भी लगातार अपने डिटेल को भेजते रहे इसी नंबर पर, मैं उनसे भी बात करूंगा। और अगर आवश्यकता पड़ी तो इस मीटिंग को मैं 2-3 दिन तक लगातार चलाऊंगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग कल के बाद, रविवार की मीटिंग के बाद से काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों में क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद कंपनी की दी गई समय सीमा के अंदर कंपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और तब तक आपको कोई भी गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास नहीं कर पाएगा। धन्यवाद।